नमस्कार, वीडियो की सिंक में देखते हैं। यह श्रृंखला की कड़ी के अंतर्गत इसमें जो चर्चा की जा रही है, देखें, दिसंबर 2023 से लेकर के नवंबर 2024 तक यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जितनी महत्वपूर्ण परीक्षाएं थीं, उस श्रृंखला कड़ी में इसको आज देखते हैं। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज या लेक्चर है। इसमें हम 3 जो पेपर हैं उसको शामिल करेंगे, इसका डिटेल नहीं करेंगे। और ये जो है सितंबर अक्टूबर 2024 में आयोजित परीक्षाएं हैं, तो उसके करंट अफेयर्स और उसमें जो जीएस पूछे गए हैं उसको जल्दी से देखते हैं। और यह अंक अति महत्वपूर्ण यानी अति उपयोगी होगा 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित अपर पीटी एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। इसमें ज़्यादा भूमिका न बनाते हैं, सीधे प्रश्न चलते हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न आपका ये बाइलिंगुअल रूप में होगा, दोनों रूप में देख सकते हैं। पहले हिंदी में हम इसका पढ़ करके सारी चीज़ों को हिंदी में आंसर देंगे, इंग्लिश में आप देखते चल सकते हैं। पहला इसमें फरवरी 2024 में देश के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों की कोर सेक्टर ग्रोथ क्या थे, तो इसका सही आंसर बी है, यानी 6.7% थे। इसमें 8 कोर सेक्टर जो हैं, यानी इसमें 1 फरवरी 2024 में जारी किया गया। तो इसमें देखें कोर जो हैं, यानी जो कोर या बुनियादी उद्योग कौन कौन से हैं, तो कोयला है, नेचुरल गैस है, सीमेंट है, इसके बाद देखें इस्पात है, कच्चा तेल है, बिजली और रिफाइनरी है। ये जो है 8 प्रमुख बुनियादी उद्योग के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न देखते हैं कि इसमें कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें पहला ही सही नहीं है, कुमारपाल भोपाल चरित। इसमें भोपाल जोड़ दिया है, ये कुमारपाल चरित भी एक रचना है। इसमें कुमारपाल भोपाल चरित राजशेखर की नहीं है, यह जो रचना है जयसिंह सूरी जी की है। और शेष इसमें सही है, यानी द्वादश काव्य चंद्र सूरी, स्रोतोत्सव, हरमी काव्यरासु, ये इनकी रचनाएं हैं। पहला इसमें गलत है क्योंकि नहीं पूछ रहा, ध्यान देना इसमें। चलिए अगला तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी सारे प्रश्न इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, उसको देख सकते हैं। यानी इसमें ये पूछ रहा है कि सूची फर्स्ट सूची सेकेंड, इसमें देखें तो नीचे से चलते हैं। अर्कनोलॉजी मकड़ियों के संबंध में, यानी मकड़ियों और उसके संबंधित जो जीव होते हैं उनके संबंध का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी देखें तो त्वचा संबंधी जो विज्ञान है उसमें अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी जरा विज्ञान है, यानी वृद्धावस्था संबंध में अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद लेपिडोलॉजी जो होता है तितलियों के संबंध में अध्ययन करता है। इस प्रकार से इसका आंसर देखें तो ए का 2, बी का 4, यानी डी आंसर है। और सी जो है सी का 1 है, और यहाँ पर डी का देखें 3 है, यानी इसका आंसर सही डी है। अगले प्रश्न चलते हैं। तो यह आपका है, मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करते हुए भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या क्या हो सकती है, तो 2019 में इसकी संख्या जो बढ़ा दी गई है, पहले 21 थी, तो उसको बढ़ा करके यानी 10% बढ़ा दी गई, तो यानी 3 उसमें बढ़ाया गया, तो आपका 33 हुआ। और एक मुख्य न्यायाधीश को जोड़ दें तो कुल मिलाकर 34 हैं। 2019 से व्यवस्था की गई। छोटे ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं। वर्तमान में जो हाई कोर्ट है देखें अपने भारत में तो 25 है, और मानवाधिकार भी 25 है, और एक सुप्रीम कोर्ट है जिसमें न्यायाधीश संख्या देखें तो 34 है। और सबसे बड़ा हाई कोर्ट देखें तो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जिसकी कैपेसिटी 160 सीटों की। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, इसमें लिखा है उर्वरक और नाइट्रोजन की मात्रा। तो सबसे पहले यूरिया को सभी जानते हैं, यूरिया में 40% जो होती है नाइट्रोजन होती है। डीएपी में देखें तो 18% होती है। इस प्रकार से इसको एडजस्ट करते हैं तो आपका यूरिया यानी ए का जो है 3 है, ए का 3, यानी ये सारे विकल्प काट देंगे, एलिमिनेट मेथड्स का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो ए का 3 हो गया, और डी का 2 हो गया, डी का 2 इसमें एक ही है, यानी सी इसका आंसर सही है। अगला चलते हैं। तो इसमें भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार घटते हुए क्रम की व्यवस्था करना है। तो इसमें देखें जो राज्य हैं, इसमें सबसे बड़ा राज्य देखें तो सबसे बड़ा राज्य आपका आंध्र प्रदेश है, यानी आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल देखें तो आपका है यानी 1,62,970 किलोमीटर स्क्वायर है। और दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा राज्य है दिए गए विकल्पों में, दूसरा सबसे बड़ा राज्य देखें तो आपका बिहार है, यानी पहला के बाद चौथा, यानी इन दोनों इनको एलिमिनेट कर देते हैं, पहला चौथा। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य इसमें देखें तो आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, यानी इसके बाद दूसरा, और लास्ट में असम है, यानी असम तीसरा इसमें है। अरुणाचल सारे क्षेत्रफल को देख लें तो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल देखें तो 83,743 किलोमीटर स्क्वायर, असम का देखें 78,438 किलोमीटर स्क्वायर, और बिहार का 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। इन राज्यों की स्थापना को भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। यानी आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई थी, 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी, और इसका विभाजन 2 जून 2014 को किया गया था। आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कुल 26 है। इसके बाद देखें तो अरुणाचल प्रदेश की देखें तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को की गई थी, इसकी राजधानी ईटानगर है। असम की स्थापना देखें तो 26 जनवरी 1950 को ही की गई थी, यानी संविधान लागू होने के समय। बिहार की स्थापना देखें तो 22 मार्च 1912 को की गई थी। अरुणाचल प्रदेश में देखें तो जो इसकी सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर पीटी पटनायक हैं। अरुणाचल प्रदेश में आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह 18वीं लोकसभा के साथ जो 4 राज्य शामिल थे विधानसभा के, तो उसमें आगे क्वेश्चन ऐसा होगा तो हम इसकी चर्चा कर लेंगे। तो आगे चलते हैं। यहाँ देखें भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र कोर सेक्टर, उसको पहले प्रश्न हमने डिटेल कर दिया था, 8 हैं। उसकी चर्चा हमने कर लिया था कि कौन कौन 8 क्षेत्र हैं। चलिए देखते हैं 8वें नंबर देखते हैं। 8वां श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में कदम विचार कीजिए। त्रिपुरा की बेरोजगारी दर सबसे अधिक है, गलत है। त्रिपुरा की सबसे नहीं बल्कि गोवा की सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर का अनुपात 5.5 है, ये सही है, यानी इसमें केवल 2 सही है। 9वें नंबर पर निम्नलिखित में कौन सा एक महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो इसमें मच्छी जो भवन है यह यानी फतेहपुर सीकरी में नहीं है। फतेहपुर सीकरी के बारे में देखें, फतेहपुर सीकरी जो है आगरा से 37 किलोमीटर दूर है। इसकी स्थापना 1571 में अकबर ने किया था। और इसमें देखें तो ये बीरबल का महल है, मुहाफिज खाना है, पंचमहल भी फतेहपुर सीकरी में है, लेकिन मच्छी भवन जो लखनऊ में है।
फतेहपुर सीकरी में जो है देखिए, जो महत्वपूर्ण रूप से जो हैं वो आँख मिचौली भी है, दीवान खास भी है, बुलंद दरवाज़ा भी है, 5 महल भी है, हवा महल भी है, ख्वानगाह भी है, जोधाबाई का महल भी है, शेख सलीम चिश्ती की पुत्र की दरगाह भी है, और शाही मस्जिद अनूप तालाब भी जो है आपका, और बीरबल का महल भी जो आपका फतेहपुर सीकरी में है। चलिए ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं। इसके बाद ये दिन पूछा है तो बहुत साधारण है, इस पर हम क्या समय नहीं वेस्ट करेंगे, बहुत साधारण सॉल्व कर सकते हैं। मलेरिया में कितनी कौन सी ग्रंथि बड़ी हो जाती है? तो तिल्ली बड़ी हो जाती है, यानी ये जो आप देखें तो तिल्ली मलेरिया में जो है एक ग्रंथि बड़ी हो जाती है। 12 नंबर देखते हैं, तो 12 नंबर आपका निम्नलिखित युगल में कौन सा एक से सम्मिलित नहीं है? पूछ रहा है, नहीं ध्यान देना है। जलप्रपात है, नदी है, तो जोंक शरावती नदी में सही है। बट्टापराई ये जो है पायझार सही है। धुआंधार ये सोन नदी पर नहीं है, धुआंधार जो है नर्मदा नदी पर है, नर्मदा पर शिव समुद्र कावेरी सही है। जोग जो देखें तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, इसे 555 मीटर इसकी ऊंचाई है, एक शरावती नदी पर है। इसके बाद बट्टापराई देखें तो यह आपका जो है पायझार नदी है, ये केरला के कन्याकुमारी में 40 मीटर ऊंचा है। और धुआंधार बांध देखें तो नर्मदा नदी पर 10 मीटर ऊंचाई इसकी है। और देखें शिव समुद्र जो कावेरी पर है, इसकी 90 मीटर ऊंचाई है। चलिए ये देखते हैं 13 नंबर, ये भी सवाल है, इसको पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कर दें और दो छोटी संख्याओं का वर्ग जोड़ करके बड़ी संख्या का वर्ग आ जाए तो पाइथागोरस के प्रमेय का अनुसरण कर लेगा। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखें, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में पुरुषों की जीवन संख्या 71 पुरुषों की और 74 महिलाओं की है। चलिए आगे देखते हैं। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है, चाइना को पीछे छोड़ते हैं। तो उसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं करें। अगला देखते हैं, तो इसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और वर्ष इसमें दिया गया है। तो इसमें देखें दादा भाई नौरोजी जो है ये दूसरे के अधिवेशन करते हैं। पहला अधिवेशन देखें तो 1885 में होता है, इसको याद किया जा सकता है कि 1885 शुरुआत होती है। और पहले के अध्यक्ष जो थे वह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरे दादा भाई नौरोजी भी रहे। तो दादा भाई नौरोजी देखें दूसरा इसमें कौन सा है? 86, क्योंकि 85 तो दूसरा इसमें 86 हो जाएगा। इसके बाद देखें तो आपका दादा भाई नौरोजी जो हैं ये दूसरे अधिवेशन में भाग लेते हैं। और जॉर्ज यूल जो आपके हैं चौथे अधिवेशन लेते हैं। तो चौथा इसमें कौन सा बनेगा? ये आपका बंदा यानी सही, ये वाला आपका मैच कर रहा है, यानी चौथा जॉर्ज यूल। और चौथे वाले में ये इलाहाबाद में होता है, ध्यान देना है कि इलाहाबाद में होता है। दूसरा जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, एक कलकत्ता में हुआ था। और पहला जो हुआ था वो बम्बई में हुआ था। और यहाँ जॉर्ज यूल 1888 इलाहाबाद में होता है। और ये पहले अंग्रेज थे एडमिशन करने वाले। इसके बाद देखें सुरेंद्रनाथ बनर्जी का स्थान आता है 1895 में करते हैं, यानी ये मैच है। और इसके बाद गोखले जी का देखें तो ये 1905 में करते हैं, जो कि बनारस में होता है, 21वां अधिवेशन होता है। तो इस प्रकार से देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले जी 1 का 2, यानी इसमें डी सही हो जाता है, इसमें सारे एलिमिनेट हो जाएंगे अपने आप। अगला देखते हैं, तो यह है बिजली के सर्किट में फ्यूज की व्यवस्था किस प्रकार से होती है? तो समानांतर या सीरीज से मतलब नहीं, वैकल्पिक होती है। यानी इसको देखें तो लाइव तार, जो लाइव तार इसमें धारा बढ़ती है, मेन सर्किट होता है, वहीं पर इसके जो होता है फ्यूज को लगाया जाता है, ताकि जो पावर बढ़ने पर वह गल जाए। तो जो ये होता है वैकल्पिक अल्टरनेटिव से लगा सकते हैं मेन फ्यूज में, लाइव तार में। चलिए आगे देखते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से, इनके में से कौन सा एक से सम्मिलित नहीं है? तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ग्लोब 2024 दिया गया, सही है। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर रहना चाहिए, अच्छा लाला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 दिया गया, भी सही। नायाब सिंह सैनी मार्च 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद इलेक्शन अभी कराया गया तो फिर दोबारा वहाँ सीएम बने, तो ये सही है। यानी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा दोनों में थे, तो यहाँ पर इलेक्शन कराया गया। हालांकि मार्च में जो वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ था तो वहाँ ये मुख्यमंत्री बनते, इसके बाद पुनः ये मुख्यमंत्री बन गए। हेमंत सोरेन वाला ये स्टेटमेंट गलत है। जॉन एल जैक स्वीकृत जूनियर पुरस्कार, यह जो है इस साइंटिस्ट को दिया जाने वाला पुरस्कार है, किसी राजनीतिक को नहीं दिया जाता है। ये जो है चंद्रयान 3 टीम जो कि भारत ने प्रक्षेपित किया था 14 जुलाई 2024 को, और जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग 14 जुलाई 2023 को भारत ने प्रक्षेपित किया, और 23 अगस्त 2023 को जो है ये सॉफ्ट लैंडिंग यानी चंद्रमा का सॉफ्ट लैंड किया था, तो उसकी टीम को दिया गया था, ना कि हेमंत सोरेन। यह देखें तो वहाँ पर चुनाव कराया गया, तो वहाँ के मुख्यमंत्री बने झारखंड के, जो कि देखें जो आपका 81 सदस्यीय विधानसभा जो है वहाँ चुनाव कराया गया था। 81 सदस्यीय विधानसभा है झारखंड में, तो यहाँ जब चुनाव कराया गया तो यानी महाराष्ट्र के साथ में 2 राज्यों में कराया गया। तो दोस्तों हम आगे चर्चा करेंगे, आगे प्रश्न है उसका। अगला देख लेते हैं, यूक्रेन की राजधानी क्यों किस नदी पर स्थित है? इसका निकोर नदी, सही है। अगला सरसों के तेल में तीखापन किसके कारण होता है? इसका पहला हिस्सा ही है, यानी एलिल आइसोथियोसाइनेट जो है, इसके कारण सरसों में तीखापन आता है। इसके बाद अगला देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न देखें तो आपका ये यानी सैन्य अभ्यास और ये है, तो लामिती ये सही है। और खंजर देख लें, इसका आपका किर्गिस्तान के साथ होता है। साइक्लोन 1 देखें तुर्की के साथ है, और समुद्र लक्ष्मण जो है मलेशिया के साथ है। तो इसका आंसर देखें तो ए का जो है ए का 2, यानी ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी इसमें 20 सही हो जा रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका यह है कि भारतीय संविधान के 8वें सूची में कितनी भाषाओं को किया गया? तो 22 भाषाएं हैं, इसको अलग से कुछ विस्तार नहीं करते हैं। आगे देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश भारत में दूध का अग्नि उत्पादक है, सही है। इससे पूर्व 2021-22 में राजस्थान पहले स्थान पर आ गया था, वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले स्थान पर। 2022-23 में, यानी इससे पूर्व 21-22 में हुआ था राजस्थान पर। 2022-23 में भारत में कुल दूध उत्पादन में राज्य का योगदान 22% दिख रहा है, ये सही है। इन दोनों स्टेटमेंट से एक हो जाएगा, एक दो दोनों से डी इसका आंसर सही है, डी इसका आंसर सही होगा।
चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। तो अंकित में किस देश की सीमा चिली से नहीं मिलती है? तो चिली की सीमा देखें तो इसमें जो है 3 से मिलती है, यानी आपका अर्जेंटीना, पेरू, बोलिविया से मिलती है, पराग्वे, उरुग्वे से नहीं मिलती है। इसमें ध्यान दें कि जो दक्षिण अमेरिका में देश हैं उसमें 2 देश स्थलरुद्ध देश के अंतर्गत आते हैं, जिसमें एक पराग्वे भी है और एक बोलिविया, यानी बोलिविया भी यहाँ पर 2 स्थलरुद्ध, यानी इसके पास कोई जल सीमा नहीं है। इसके बाद मैथमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। उत्तर प्रश्न देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स से। मथुरा के वृंदावन में शामित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल देश का पहला पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल सही है। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत, पहला सही है। ध्यान देना है कहाँ पर था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। आगे देख लेते हैं किस एक अनुच्छेद को 86 संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा को मूल आधार बनाने जोड़ा गया, 21A या 21 का जोड़ा गया है। इसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन में उत्तर प्रदेश कितने स्मार्ट शहरों के रूप में 5 शहरों में चुना गया, तो ये 10 स्मार्ट शहर है, उत्तर प्रदेश में ध्यान देना है। इसके बाद देखें हौथिस के संदर्भ में कथन में कौन से कथन सही है? कैरिबियाई सागर में सक्रिय समुद्री डाकू गलत है। ये अमेरिका की अश्वेत आबादी का हमदर्द है, ये भी गलत है। इसमें ध्यान दें, इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ये जो आपका है हौथिस का यमन के सुन्नियों के साथ जो है जटिल रिश्ता है, यानी यमन में हौथी हैं और वहाँ के एक जनजाति आंदोलन से संबंधित हैं, तो हौथिस जो यमन से संबंधित है। चलिए अगला देख लेते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 29 नंबर है। इसमें राज्य और लोकसभा सीटों की पूछ रहा है, किसमें सही नहीं है? तो उत्तर प्रदेश सही है। उत्तर प्रदेश में जो आपके हैं वह 80 सीटें हैं। महाराष्ट्र में देखें तो 48 सही है। पश्चिमी बंगाल में देखें तो यहाँ 42 है, इसने जो 40 कर दिया है गलत है। और बिहार में देखें तो 40 से सही है। यानी जो इसमें बड़े राज्यों में देखें, जो बड़े राज्य सारे इंडिकेट कर दिए लोकसभा के हिसाब से, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, लोकसभा सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, इसमें सर्वाधिक है। तीसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल ही है, यानी वेस्ट बंगाल है, इसमें 42 है। इसके बाद देखें तो आपका जो है बिहार है चौथे स्थान पर, इसमें 40 है, सारे बड़े राज्यों को ही जोड़ दिया है। इसके बाद देखें तमिलनाडु में 39 सीटें हैं लोकसभा की और मध्य प्रदेश में 28 सीटें हैं। यहाँ राज्यसभा की सीटों को भी जोड़ लें तो उत्तर प्रदेश में 31 हो जाएगा, यानी सर्वाधिक है। इसके बाद महाराष्ट्र में जोड़ लें तो 19 हो जाएगा। इसके बाद सर्वाधिक रूप से जोड़ें तो आपका जो है तमिलनाडु में 18 हो जाएगा, बाकी इसमें दिया नहीं, तमिलनाडु में 18 है। इसके बाद बिहार में देखें तो 16 सीटें हैं, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। इसके बाद पश्चिमी बंगाल को देखें तो वेस्ट बंगाल में भी 16 राज्यसभा सीटों की संख्या है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसमें और ऐड करके थोड़ा विस्तार कर लेते हैं। तो देखें 2024 में, ध्यान दें कि 2024 में जो चुनाव कराए गए थे, जो है देखें 18वीं लोकसभा के साथ जो चुनाव कराए गए थे, उस दौरान 4 राज्यों में चुनाव कराए गए थे। वो राज्य कौन कौन से देखें तो सिक्किम में कराए गए थे। सिक्किम में जो है विधानसभा सीटों की संख्या कितनी, 32 है। उड़ीसा में कराए गए थे, उड़ीसा में जो सीटों की संख्या 147 है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में कराया गया था, आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या क्या है, 175 है। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी 18वीं लोकसभा के साथ चुनाव कराया गया था, इसमें सीटों की संख्या 60 है। इसके बाद देख लें जो और मतलब आपका सितंबर अक्टूबर में चुनाव कराए गए थे, वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कराए गए थे। जम्मू कश्मीर पहली बार कराया, दोनों में राज्यसभा सीटों की संख्या 90 है। अभी लेटेस्ट जो कराया गया था आपका अक्टूबर नवंबर में, वहाँ पर देखें तो झारखंड में सीटों की संख्या 81 और महाराष्ट्र में सीटों की संख्या 288 है। आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें तो यह है ताजमहल का रंग पीला करने के लिए कितने से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो इसमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड यानी बी है, एक कारक है। चलिए एक और एग्जाम के जो पेपर उस पर व्याख्या जल्दी कर लेते हैं, उसी दिन भी एग्जाम कराया गया था, तो इसको देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला देखें तो ये अरिथमेटिक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसमें देखें तो दूसरे प्रश्न को वर्ष 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम पत्रिका सूची में किस खिलाड़ी को शामिल किया गया था? साक्षी मलिक को शामिल किया गया था। और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप में पूछेगा जो शामिल किए गए थे, तो उसमें अश्विनी वैष्णव जो थे शामिल किए गए थे और अनिल कपूर को शामिल किया गया था AI टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली सूची में। और जबकि ये आपका जो है 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम सूची में इसलिए पूछेगा, AI का नहीं पूछेगा, तो साक्षी मलिक उसमें शामिल की गई थी। तीसरा नंबर देखें तो निम्नलिखित में कौन सा कारक पृथ्वी पर तापमान वितरण को प्रभावित करता है? तो अक्षांश करता है, ऊंचाई करता है, महासागरीय धाराएं भी करती हैं। इसके अलावा देखें तो भूजल वितरण स्थलाकृतियां भी प्रभावित करती हैं, देशांतर का नहीं प्रभावित करता है। ये सब प्राकृतिक कारण है, मुख्य कारण है। मानवीय कारण भी होते हैं, मानवीय कारण में जैसे आपका शहरीकरण हो गया, वनों कटाई हो गया, औद्योगिकरण हो गया, कृषि भी प्रभावित करते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं जो प्राकृतिक है। इसमें देखें आपका 2 को निकाल देना, 2 को निकाल देंगे तो सी अपने आप सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका यह है कि सूर्य के उदय अथवा अस्त होते समय लाल दिखने में कौन सी प्रक्रिया का योगदान होता है? तो इसमें होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। और जो सूर्य का लाल दिखने का कारण यह बनता है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका यह है कि निम्नलिखित में कौन सा एक समिति पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है? तो संस्थान समिति जो है यह पंचायती राज संस्थाओं से समिति नहीं, बल्कि यह देखें भ्रष्टाचार निवारण पर समिति बनाई गई थी, जबकि शेष 3 जो है ये संबंधित है। और जो है पंचायती राज से संबंधित जो शिल्पकार हैं वो BR मेहता समिति है, यानी आपका बलवंत राज मेहता समिति जो होती है उसके शिल्पकार है। हालांकि इसमें वो नहीं है, लेकिन ये 3 समितियाँ थी, संस्थान समिति से संबंधित नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है बहुउद्देशीय परियोजनाएं और नदी, इसमें दिया है। इसमें देखें तो आपका भाखड़ा नांगल बांध देखें तो सतलज पर है, और हीराकुंड देखें महानदी पर है। सरदार सरोवर देखें तो नर्मदा पर है। नागार्जुन सागर जो है कृष्णा पर है। यानी A का 4, यानी ये डिलीट कर देते हैं पहले को, A का 4, B का 3 होते ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद देखें C का 2 होते पहला सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न इसमें पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में लिखा है।
और उसका उद्देश्य प्रथम पंचविषय ध्यान रखना है कि कृषि से संबंधित है, द्वितीय पंचविषय उद्योग से संबंधित है, तो प्रथम अपने आप कृषि हो जाएगा, यानी 1 का 4 हो गया। देखिए पॉलिसी सही हो जा रहा है, इसमें अलग कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और तृतीय का देखें तो 3 हो जाएगा, तृतीय 3 आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पन्न करने की अर्थव्यवस्था था। पांचवीं को इसमें देख लें तो पहला हो जाएगा सामाजिक न्याय सार्थक विकास, और 12वीं और जो आखिरी योजना थी इसके बाद जो नीति आयोग हो गया था, तो वो आपका है आत्मनिर्भर के सतत विकास, यानी डी जो है डी का 2 हो जाएगा, क्योंकि डी इसमें से सही है। इसके बाद है कि संवैधानिक संशोधन का प्रस्तावना अखंडता सब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ध्यान दें कि अखंडता, यानी इसमें ध्यान दें कि जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, यानी जो जोड़े गए थोड़ा विस्तार कर देते हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, इसमें अखंडता लिखा है, लेकिन 3 चीज इसमें जोड़े गए, जिसमें समाजवादी भी थी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता थे। ध्यान दें कि जो आपका प्रस्तावना है, यानी संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना है, इसमें 3 तरह के न्याय की बात की गई, 5 तरह की स्वतंत्रता और 2 तरह की समानता की बात की गई, और 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर किया गया था। चलिए देख लेते हैं। तो अगला यह है ब्रायोलॉजी क्या है। तो ब्रायोलॉजी मांस तथा लिवर वर्ड का अध्ययन जो होता है, ये ब्रायोलॉजी संबंधित है, मतलब काई और मांस का मतलब काई हुआ। इसका अगला देख लेते हैं। अगला इसमें निम्नलिखित में कौन सा संघीय सूची में शामिल नहीं है। तो इसमें शिक्षा जो है संघीय सूची में नहीं बल्कि समवर्ती सूची में है, मतलब इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो रक्षा, बैंकिंग और मुद्रा जो है ये संघीय सूची में है। इसमें ध्यान दें कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, जो 7वीं अनुसूची, उसमें जो है केंद्र और राज्यों के बीच शैक्षणिक बंटवारे के बारे में कहा गया। इसमें अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में देखें तो वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में देखें तो वर्तमान में 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में देखें तो वर्तमान में 52 विषय हैं। चलिए आगे देख लेते हैं जल्दी से इसमें। तो आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है 11 नंबर करंट अफेयर्स कि अप्रैल 2024 में ईरान द्वारा पकड़े गए इजरायली नौभार, यानी इजरायली कार्गो वेसल सीट जलयान पर कितने भारतीय सवार थे? 17 थे, 25 लोग सवार थे, उसमें से 17 भारतीय थे। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में खेतड़ी कापर बेल्ट स्थित है? तो यह जो है आपका है राजस्थान में है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है। इसमें ध्यान देते राजस्थान के झुंझुनू जिले में जो है ये अरावली पर्वतमाला के तलहटी में खेतड़ी कापर बेल्ट है, जहाँ कापर पाया जाता है। इसके बाद देखें तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो आपका जो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। देखें तो इनका अगस्त 2023 में, बल्कि सितंबर 2023 में इनका निधन हो गया था, और अभी देखें फरवरी 2024 में इनको 5 लोगों के साथ जो है भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की बात कही गई, और 53 व्यक्ति हैं, यानी ओवरऑल देखें 53 व्यक्तियों को मिल चुका है। तो 53 व्यक्ति हैं भारत रत्न पाने विस्तृत चर्चा पूर्ण की, जैसे वहाँ से आप दे सकते हैं। चलिए 14 में देखें तो उनके घटनाओं पर विचार किया था, उन्हें सही कालक्रम में विस्तृत कीजिए सबसे पहले और आखिर तक। तो इसमें देखें सांस्कृतिक, ये सांस्कृतिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़, इसकी जो स्थापना 1864 में, इसकी स्थापना देखें तो 1864 में जो किए थे, इसकी स्थापना सांस्कृतिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना देखें तो सर सैयद अहमद खान जी 1864 में किए थे। इसके बाद रहनुमाई दयानशान समाज का देखें तो इसको 1851 में दादा भाई नौरोजी जी किए थे। और इसके बाद देखें रामकृष्ण मिशन का देखें तो 1897 में स्वामी विवेकानंद जी किए थे। और दी थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में देखें तो ये जो किए थे मैडम एच.पी. ब्लासबर्गी और कर्नल एम.एस. जी किए थे 1875 में, ये 1875 है। यानी इसमें सबसे पहले 2 हुआ, 2 का मतलब हुआ कि इसको काट देते हैं, 2 हुआ, इसके बाद 1 हुआ, 1 का मतलब ये होगा अपने आप ही सही हो जाएगा बी वाला, ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, मैथमेटिक्स शुरुआत कर सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर तो महाभारत का फारसी में जो अनुवाद किया था वो अबुल फैजी किए थे, अबुल फैजी, वो अब्दुल कादिर बदायूं, तो अबुल फैजी इसमें है महाभारत का। इसके बाद रामायण का देखें तो नकीब खान, यानी ये हो जाते हैं। अथर्ववेद का देखें तो आपका ये है अब्दुल कादिर बदायूं, और लीलावती देखें तो ये आपके हैं, सॉरी ये आपका लीलावती के जो है अब्दुल कादिर बदायूं हैं, और अथर्ववेद का जो है हाजी इब्राहिम सरहिंदी हैं। यानी 1 का 2 अपने आप से डिलीट हो गए, 1 का 2 होने के बाद इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अगला देखें 17वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रेरित आपदा है, यानी मानव द्वारा आपदा दी गई थी, उत्पन्न आपदा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर? न्यूक्लियर वार, जैसी बात है मानव द्वारा है। मृदा अपरदन में तेजी, इसलिए सॉइल इरोजन, ये भी मानव द्वारा ही आपदा है, यानी मानव द्वारा ही आपदा में शामिल है मृदा अपरदन, यानी 1 2 दोनों सही हैं। क्योंकि यदि शहरीकरण नहीं होता या फिर वनों कटाई नहीं होती, औद्योगिकरण नहीं होता, कृषि का जो है अंधाधुंध नहीं रासायनिक प्रयोग होता, तो ये भी होने की संभावना नहीं होती, तो ये भी मानवीय कारण में ही गिना जाएगा। 18 नंबर देख लेते हैं। 18 में कौन सा यूरोप में फिनलैंड और स्वीडन को अलग करता है? तो यह आपका जो है इसका सही आंसर है बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया खाड़ी ये है, यदि नदी पूछता है तो टोर्नियो नदी होती है। 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर आपका यह दिया जनगणना और वर्ष इसमें दिया है, जनगणना का वर्ष और भारत की औसत वृद्धि। तो इसमें सबसे ऊपर वाले में सबसे ज़्यादा है, इसका सबसे बड़ा पहचान है कि 81 में सबसे ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा का मतलब इसमें 2 है। फिर इसके बाद उससे कम होना चाहिए, 91 में उससे कम कौन है, यह है। और इसके बाद उससे कम होना चाहिए, उससे कम यह, और लास्ट में सबसे कम वृद्धि हुई है। इससे भी पहचान इसका आप कर सकते हैं। यानी इसमें देखें 1 का जो है 2 है, 1 का 2 है, तो अपने आप ये सही हो गया और सब डिलीट हो जाएगा, अपने आप से डिलीट है। इसके बाद देखें बाजरा की फसल के लिए संशोधित दर है, ये आप कर सकते हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं किस नंबर। हाल ही में समाचार में रहा व्यास जी तहखाना किस शहर में स्थित है? हाल ही में समाचारों में रहा व्यास जी का तहखाना किस शहर में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह ज्ञानवापी जो परिसर है वाराणसी में, वहाँ पर ये जो है व्यास जी का तहखाना भी चर्चा में रहा था, तो ये वाराणसी में है। यानी ये ज्ञानवापी परिसर में रहा और न्यूज में 2024 में रहा, तो वाराणसी का यानी व्यास जी का तहखाना कहाँ से? वाराणसी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैथमेटिक्स उसको कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आपका यह है कि जीडीपी के आकार के हिसाब से 2023-24 में भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था किस स्थान पर है? तो जीडीपी के आधार पर भारत 5वें स्थान पर, और पीपीपी आधार पर देखें तो 3rd सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, और जबकि जीडीपी के आधार से 5वीं है।
24 नंबर देख लेते हैं। तो 24 नंबर निम्नलिखित युग्म में कौन से युग संविधान की अनुसूची में सही नहीं है, इसमें सही नहीं पूछ रहा है। 11वीं पंचायती राज सही है, 12वीं अनुसूची संग्रह सही है, 8वीं अनुसूची भाषा सही, 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार सम्मिलित है, 9वीं अनुसूची गलत दिया है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर आपका ये है, महात्मा बुद्ध कपिल वस्तु स्वराज की लौट नमक स्थान के उसको बौद्ध धर्म से दिए थे, तो ये आम्रपाली है। आगे देख सकते हैं, आपका है सूची फर्स्ट, सूची सेकंड को यहाँ देखते हैं। तो इसमें पीसी कल्चर मत्स्य पालन से है, पीसी कल्चर देखा हमने मत्स्य पालन से है। और इसके बाद देखें ओरियो कल्चर जो है वृक्ष संवर्धन से, वीटी कल्चर देखें अंगूर खेती से, और एलवी कल्चर पक्षी विज्ञान से। तो ये भी आपका क्रॉस हो गया, यानी ए का दो ये भी अपने आप सही हो गया और सब अपने आप लिमिट हो जा रहे हैं। 27 नंबर देखें, समान नागरिक संहिता संविधान के कथन विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश पहला जिसमें समान नागरिक संहिता लागू की, गलत है, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में से लागू की गई है। समान नागरिक संहिता केवल महिलाओं की सुरक्षा से, ये गलत है, सभी नागरिकों के लिए नागरिक इसमें कर दिया है, कोई नागरिक है अपने आप गलत है, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, पहला इसका आंसर सही है। आगे देख लेते हैं। 28 नंबर देखें, तो खरीफ फसलों के संबंध में कथन विचार कीजिए। ये फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, सही है। इन फसलों की कटाई सितंबर अक्टूबर की जाती है, ये भी सही है। इसी के बाद जो है रबी फसल की बुआई की जाती है। 29 नंबर देख लें, 29 नंबर आपका यह है, अक्टूबर 1925 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। अक्टूबर 1925 कर दिया, 24 करता सही है, यानी देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, अक्टूबर यदि 2024 करता तो सही होता है। इस संगठन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करनी, सही है। आर इसमें सही है, यानी ये गलत है, आर सही है, ये इसका स्टेटमेंट सही है। तो इसमें देख लें कि इसकी स्थापना जो आपका है, यानी क्या है, HRA की स्थापना देखें तो 1924 अक्टूबर 1924 में की गई थी, जबकि HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहेगा, तो इसकी स्थापना देखें तो 10 सितंबर 1928 को की थी, और इसकी फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में किया गया था। इसके संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, जबकि इसकी स्थापना देखें तो अक्टूबर 1924 में कानपुर में की गई थी। और इसके देखें जो अध्यक्ष थे, यानी जो संस्थापक मतलब संस्थापक अध्यक्ष जो है इसका स्थापना किए थे HRA का, जो 1924 में कानपुर में किया गया था, इसमें सतीश चंद्र संथ्याल जी और योगेश चटर्जी इसके स्थापना किए थे। चलिए तीसरा और आखिरी प्रश्न इसमें देखते हैं। तो ये इनमें कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो अग्र मस्तिष्क ही सबसे बड़ा भाग होता है, और सबसे बड़ा भाग जो होता है अग्र मस्तिष्क में वो सेरिब्लम होता है। सेरिब्लम जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है, अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है, इसके बाद बीच वाला होता है, पश्चिम मस्तिष्क सबसे छोटा इसमें। उसी दिन एक और सेट का पेपर था, तो उसको भी जल्दी से अध्ययन कर लेते हैं, यानी इसके प्रश्नों को भी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आखिरी है, इससे पूर्व के जितने भी पेपर कराए गए थे उसकी चर्चा या जो है विस्तृत हल से व्याख्या की जा चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज इसका तीसरा और आखिरी पार्ट भी देख लेते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाला विश्व खाद्य पुरस्कार 2023, ध्यान देना 23 का, जबकि 24 भी हो चुका है। इसका सही आंसर हैदी कुंह है। हैदी कुंह जो है विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 के विजेता रहे, और जबकि 2024 के देखें, 2024 के जो विजेता रहे हैं डॉक्टर JP हार्टिन और डॉक्टर कैरी फाउलर, जो कि USA और जो है कनाडा के हैं, सॉरी UK और कनाडा के दोनों लोग क्रमशः हैं। इसके बाद ये जो देखें आपका इनको हैदी अपन को मिला US के रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो गदर आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, तो ये बहुत साधारण है, लाला हरदयाल जी थे प्रमुख नेता के अंतर्गत, ये लोग शामिल उसमें नहीं है। इसके बाद मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि 20वें एशियाई खेल प्रतियोगिता 2026 की मेजबानी किस देश को दी जाएगी। तो इसमें जो आपका सही आंसर है यानी जापान है, यानी जापान जो होगा 2026 की करेगा। इसमें देखें तो जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक ये आयोजन किया जाएगा, और ये एसी फ्रांस और नगोया में इसकी मेजबानी की जाएगी। इससे पूर्व देखें तो 1958 में टोक्यो में, 1994 हिरोशिमा में जो है आप जापान एशियन कप की मेजबानी कर चुका है। अगला देखें तो इसमें 5वां नंबर प्रश्न है, ये बहुत साधारण है। 5वां यह खरा है कि भारत का पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया प्रथम राज्य कौन सा, सिक्किम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके बाद देखें मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके बाद देखें तो ये आपका है 19 से 31 जनवरी 2024 को संपन्न 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान किस राज्य का था, तो सर्वोच्च स्थान जो इसमें देखें किसका है, तो सर्वोच्च स्थान महाराष्ट्र का रहा। महाराष्ट्र जो इस पदक तालिका में पहले स्थान पर था, जिसमें देखें इसके पदक में तो 57 गोल्ड रहे और आपका 48 सिल्वर रहे, 53 जो आपके ब्रॉन्ज रहे, कुल मिलाकर 158 पदक महाराष्ट्र ने जीता। दूसरा स्थान इसमें तमिलनाडु का रहा, तमिलनाडु दूसरा स्थान पर रहा, और यूपी का स्थान देखें, उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें 7वां रहा, उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर रहा, जिसमें 11 गोल्ड, 13 रजत और 18 कांस्य सहित कुल मिलाकर 42 पदक यूपी ने जीता। ध्यान देना कि ये जो है आपका यूथ गेम में 17 वर्ष से कम आयु के स्कूल के बच्चे होते हैं और 21 वर्ष से कम आयु के जो कॉलेज के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इसका आयोजन देखें तो तमिलनाडु में किया गया, तमिलनाडु के 4 शहर में किया गया, जिसमें चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में इसका आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें निम्नलिखित में कौन सा सांप विषैला नहीं है, तो बहुत ही आसान, वायु पर विषैला नहीं, शेष इसमें विषैले हैं। कुमार संभव महाकाव्य किसकी रचना है, कालिदास की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद IVF का लोकप्रिय नाम क्या था, पहला ये टेस्ट ट्यूब है। अगला देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यपाल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है, यह राष्ट्रपति के प्रति होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्य करता है। इसके बाद देखें ये भी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की, तो 1982 में की गई थी। ये भी कई बार एग्जाम पूछे। अगला बाद ये मैथमेटिक्स इसको सॉल्व कर सकते हैं, सीसेट के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। अगला देखें तो ये आपका है 1897 बरेली उत्तर पश्चिम क्रांति के नेता कौन था, तो खान बहादुर खां जी थे। नाना साहब और तात्या टोपे जो थे यह आपके कानपुर से, हजरत महल आपका लखनऊ से, कुंवर सिंह देखें तो ये आरा बिहार से संबंधित थे। यानी इसमें ध्यान दें कि जो नाना साहब हैं इनका नाम देखें तो इनको धुंधु पंत भी का नाना साहब को कहा जाता था, और तात्या टोपे इनके सेना नायक थे, और एक कानपुर से संबंधित थे 1897 की क्रांति से, और बरेली में जो किए थे खान बहादुर खां जी किए थे। इसके बाद देखें तकली मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो चाइना है। अगला आप देखते हैं तो इसमें 16 नंबर है, 2 कोण एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक कोण है, तो प्रत्येक कोण है,
इसमें ध्यान देना है कि पूरक कोण जो होता है, पूरक कोण और समपूरक दो कोण होते हैं। पूरक कोण का मतलब ये हो गया, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो गया कि जब दो कोणों का योग एक थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री हो तो उसको पूरक कोण कहा जाता है। और समपूरक कोण जब कहेगा तो जब थीटा और प्लस फाई या 180 यानी एक ऋजु रेखा बनाए तो वहाँ समपूरक कोण होता है। तो यहाँ पूरक पूछा है तो दो कोणों का योग 90 होना चाहिए, तो यहाँ समकोण हो जाएगा, राइट एंगल होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। तो ये चीनी वर्ष 2024-25 के लिए गन्ने की फसल है तो उचित लाभकारी मूल्य FRP कितने रुपये प्रति क्विंटल होगा? तो 340 है, पहले 315 था, इसको बढ़ा करके जो है 340 कर दिया गया। ये जो है 21 फरवरी 2024 को इसकी घोषणा की गई, यानी 18वें लोकसभा चुनाव से पूर्व इसकी घोषणा की गई थी। इसके बाद देखें तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? इस पर हम चर्चा पूर्व में करें, सतलज में है। और ध्यान दें कि भारत पाकिस्तान के बीच जो विवादित परियोजनाएं हैं वह देखें तो जो मुख्य नदी है, जैसे सिंधु उसकी मुख्य नदी है। 5 नदियों में देखें तो जो हैं उसमें चिनाब जो मुख्य नदी है, सिंधु के बाद जो दूसरी मुख्य नदी वो चिनाब है। तो चिनाब पर जो परियोजनाएं, यानी चिनाब नदी पर जो परियोजनाएं बनाई गई हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित परियोजनाएं हैं। चिनाब नदी जो है, तो इस पर देखिए परियोजनाएं में आपकी कौन सी हैं? तो वह दुल्हस्ती परियोजना है, सलाल परियोजना है और बलगहार परियोजना जो चिनाब नदी पर है। और देखें इसमें तो आपके जो क्रम हैं तो सबसे पहले सिंधु है, ऊपर से नीचे देखें तो सबसे पहले सिंधु है, फिर झेलम है, फिर बीच में आपका चिनाब है, फिर रावी है, फिर इसके बाद सतलज है, लास्ट में ब्यास है। ब्यास नदी पर पुंग बांध बनाया गया है जो भारत में है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो देखिए मुगल बादशाहों से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो दो ही इसमें मुगल बादशाह हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो इसमें एक आपके जो है पहला जो संस्थापक बाबर और जहांगीर हैं, ये दो ही हैं जो अपनी आत्मकथा लिखे। तो बाबर अपने तुर्की में लिखता है बाबरनामा, और जहांगीर जो है यह अपनी जो आत्मकथा है फारसी में लिखता है। और ध्यान देना है कि यही दो ऐसे हैं जिनकी कब्र भारत से बाहर है, इसका काबुल में और इसका लाहौर में है। तो आगे देख लेते हैं। इसमें 20वां भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, इस पर हमने चर्चा कर लिया था। 26 नवंबर 1949 को जो है इसको अंगीकृत आत्मकृत कर दिया गया था। इसलिए 26 नवंबर को जो है इस बार देखें तो 15वां जो संविधान दिवस मनाया गया, विधि दिवस मनाया गया, क्योंकि 2000 देखें 10वां जो है संविधान दिवस मनाया गया। 2015 से इसको शुरुआत की गई थी संविधान दिवस मनाने की जो परंपरा है 26 नवंबर को। चलिए आगे देख लेते हैं। और 26 नवंबर को देखें तो जो है दुग्ध दिवस भी, क्योंकि वर्गीस कुरियन का जन्म दिवस भी मनाया गया, इसलिए आगे की वीडियो में इसकी चर्चा की जा चुकी है, इसको देख सकते हैं। 21 नंबर देखें तो यह अंकित में कौन सा सही सुमेलित नहीं, ध्यान देना इसमें सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला इसमें राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिए गए हैं। तो अबोहर इसमें गलत है, ये अबोहर राजस्थान में नहीं बल्कि पंजाब में है। पंजाब में फाल्कन डिस्ट्रिक्ट में यह जो है फाल्की डिस्ट्रिक्ट में अबोहर है, जबकि सिरोही मणिपुर में है, मणिपुर के इम्फाल में, और यानी मणिपुर की राजधानी इम्फाल। और इसके बाद बलप क्रम जो है मेघालय में है, और बुक्सा वेस्ट बंगाल में सही है। निकट में से किसे मुखी अमीबा या माउथ अमीबा कहा जाता है? सही आंसर आपका सी एंट अमीबा जिंजीवालिस को जो है वह मुखी अमीबा कहा जाता है। यानी ध्यान दें कि ये जो आपका है, यानी यह एंट अमीबा जो है आपका जिंजीवालिस जो है यह एक गैर रोगजनक एक कोशिकीय परजीवी है जो मुख में पाया जाता है, यानी इससे रोग नहीं होता। अगला देखें तो यह आपका है निम्नलिखित में कौन सा शहर नदियाँ सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें गलत जो आपका मथुरा जो बेतवा है ये गलत है, क्योंकि मथुरा भी यमुना जी के किनारे हैं, क्योंकि इसमें ऐतिहासिक रूप से देखें तो मथुरा जो है आपका यमुना के किनारे ही है, ये आपका गलत है। बेतवा नहीं, बेतवा देखें तो ये हमीरपुर के पास जो है यमुना नदी में मिलती है, यानी यमुना की जो सहायक नदी बेतवा है। और इसी पर देखें तो राजघाट पर और परीक्षा घाट और माटा तिला बांध, यानी राजघाट बांध और परीक्षा बांध और माटा तिला बांध जो है वो बेतवा नदी पर जो हमीरपुर के पास जो है यमुना नदी मिलती है। यमुना जी की सहायक मतलब यमुना जी खुद हैं, और गोरखपुर में राप्ती है, कानपुर में गंगा जी हैं, और सुल्तानपुर में गोमती नदी है। गोमती नदी देखें तो यह जो है आपका पीलीभीत के कुल्लर झील से निकलती है, और गाजीपुर में जो है गंगा जी में जाकर मिल जाती है गोमती नदी, और गोमती नदी किनारे ही लखनऊ लखनऊ स्थित है। चलिए इसको विस्तार करते हैं, ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। इसमें 24 नंबर देखें तो यह है, इसमें ध्यान दें कि जो सामान्य मूत्र है मनुष्य का, तो उसमें देखें तो यूरिया 2.60% होता है, और यूरिक अम्ल 0.3% होता है, जल उसमें 95% होता है, और लवण 2% होता है। और ध्यान दें कि इसमें जो दिन भर में 180 लीटर रक्तफट जो फिल्ट्रेट होता रहता है, इसमें से देखें तो 1.25 लीटर यानी 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है, बाकी निष्पंदन जो रक्त में अवशोषित हो जाता है। तो इस हिसाब से सही मात्रा जो है ये है। आगे देख लेते हैं इसमें। तो यह आपका 25 वर्ष 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने ओपन टेनिस महिला एकल खिताब जीता है, जिसने आर्याना शबालेका जीता है। ध्यान देना है कि शबालेका से संबंधित जो आखिरी जो ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन है उसने भी जीता है, लेकिन उसे आर्याना नहीं है, ये ध्यान रखना, दोनों का नाम शबालेका है। आगे देखते हैं, यानी सारे ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जो भिन्न भिन्न महिलाओं ने जीता है एकल खिताब के रूप में। चलिए 26 को देखते हैं। 26 आपका है कि भारतीय संघ किसकी प्रतिरूप पर आधारित है? तो भारतीय संघ को देखें इसमें, यानी भारत में जो संघीय व्यवस्था ली गई है, यानी जो मजबूत संघीय व्यवस्था ली गई है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। जबकि संसदीय शासन पद्धति यदि पूछता है तो इंग्लैंड से ली गई। संसदीय शासन पद्धति जो है वो इंग्लैंड से, जबकि संघ जो मजबूत संघ की व्यवस्था वो कनाडा से, कनाडा इसका सही हो जाएगा। निकट में से किस तिथि को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च है। ध्यान दें कि 22 मार्च 2024 को विश्व जल दिवस मनाया गया। तो इस बार थीम जो रखी गई थी वो शांति के लिए जल का लाभ उठाना, इस बार थीम रखी गई थी।
ध्यान दें कि जो मार्च का महीना है उसमें 20, 21 और 22 को जो है मनाया जाता है। 20 को जो मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 को जो होता है आपका विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और 22 को जो होता है यही है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस ने दिया। आप देख सकते हैं 24 मार्च को जो है विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो 11 जुलाई 2024 को इस बार जो मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इसकी थीम देखें तो किसी को भी पीछे न छोड़ें, सभी की गिनती करें, इस बार थीम रखिए। 29 देख लेते हैं। तो ये फरवरी 2024 ईरान में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए? स्वर्ण पदक पूछा तो भारत 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किया, 1 रजत और 0 कांस्य सहित कुल 4 पदक भारत ने जीता। और भारत का जो है 5वां स्थान रहा। पहले स्थान पर देखें तो यह चाइना रहा। चाइना जो है कुल मिलाकर 16 पदक जीता, इसमें 8 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य थे। दूसरे स्थान पर जापान रहा, 4 गोल्ड, 4 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, 9 पदक जीता। इसके बाद आखिरी प्रश्न इसमें मैथमेटिक्स से सवाल कर सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।